नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। सीएम के आवास पर हुई इस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसहमति से जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। इस दौरान संजय झा, विजय चौधरी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। और देखिए, बिहार में सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम पर बना संशय भी खत्म हो गया। जाहिर है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी ने फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर अपना भरोसा जताया है। विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उपनेता के लिए विजय सिन्हा को चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया। दोनों ही नेता डिप्टी सीएम पद पर भी बरकरार रहेंगे। के अनुसार बिहार को एक विकास के नए मुकाम की ओर ले जाने का प्रथम चरण तो पूरा हो गया है और जो 5 साल का ये कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, इसमें 50 साल बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के यह सब आगे बढ़े। ऐसी में बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए और आज तो सर्वसम्मति से विधायक दल ने निर्णय लिया है। मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए जो तमाम नए पहली बार विधायक जीत के आए हैं उनको, सभी विधायक जीत के आए हैं उनको, और जो हमारे विधानमंडल दल के भी कई माननीय सदस्य विधान परिषद के भी हैं, उनको भी सबको बहुत बधाई देता हूँ। के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी को यहाँ चयन की है, चुनी है। दोनों नेताओं को बहुत बहुत बधाई हृदय से, अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और पूरे बिहार के लोगों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो चारों स्तंभ है, उस 4 स्तंभ में युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया और एनडीए को भारी बहुमत से विजयी दिलाई। लेकिन चारों स्तंभ हमारे किसान भी और उसके साथ साथ गरीब भी सब मिलकर यह प्रचंड जीत दिलाई। इधर बीजेपी और जेडीयू की बैठक से स्पष्ट हो गया कि बिहार की सत्ता में कोई बदलाव नहीं होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जबकि बीजेपी ने फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भरोसा जताया, जो डिप्टी सीएम पद पर भी बने रहेंगे और बिहार में फिर से नीतीश, सम्राट और विजय की तिकड़ी देखने को मिलेगी। यानी सरकार भले ही नई हो पर चेहरे पुराने होंगे। अब विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और इसके बाद नीतीश कुमार को एक नए गठबंधन सरकार का दावा उन्हें पेश करना है। राजभवन में समर्थन पत्र वे सौंपेंगे और इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुने जाने पर उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को पद दिया है जो कई मामलों में आरोपी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को बदलने का काम नहीं किया। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि भाजपा उन्हीं चेहरों के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, जिस चेहरे पर कहीं ना कहीं लोगों को शंका थी। और उस चेहरे के प्रति जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं सम्राट चौधरी जी के संबंध में कि उन्होंने किस तरह से फर्जीवाड़े किए थे और किस तरह से उन पर आरोप लगे थे, उसके संबंध में अभी तक से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे को सामने रख करके जनता दलियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि इन लोगों के पास
कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन चेहरा बदलने की इन लोगों की नीति और नीयत नहीं थी। और देखिए, बिहार में इतना तो स्पष्ट हो गया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ वे लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा और एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इस दिन को भव्य बनाने की तैयारी भी एनडीए की तरफ से की गई है। लेकिन अभी क्या अपडेट आपके पास, क्या हलचल इस वक्त देखी जा रही है जब औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को? जी रश्मि, हम इस समय बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन सेंट्रल हॉल के ठीक सामने हैं। ये तस्वीर अपने आप में कुछ कह रही है। यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए कि पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है। अभी थोड़ी देर में यहाँ एनडीए घटक दलों के विधायक दल की बैठक होनी है इसी सेंट्रल हॉल में। और यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुना जाना है औपचारिक रूप से। पहले से ही तय था कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे, क्योंकि विधायकों की बैठक में यह निर्णय होता है और उसमें सारे विधायक सर्वसम्मति से नेता चुनेंगे। उसके बाद 3:30 बजे से यहाँ बैठक शुरू होनी है। लगभग 1 घंटे बैठक चलने की संभावना है। उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री अपने कुछ सहयोगियों के साथ समर्थन पत्र लेकर के राजभवन जाएंगे। राजभवन जाने से पहले वो राजभवन में जिस तरह से जाएंगे तो वहां सबसे पहला अपना इस्तीफा देंगे और नई सरकार के गठन के लिए वो पत्र सौंपेंगे। और जब पत्र सौंपेंगे तो उनको एक राजभवन के तरफ से, राज्यपाल के तरफ से आमंत्रण दिया जाएगा शपथ के लिए। और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 20 तारीख को यानी कि कल 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब रह गई की बात कि यहाँ की बैठक के बाद जब वो राजभवन जाएंगे तो उस समय अमित शाह के भी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि 4:30 बजे जो है अमित शाह लैंड कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट पे, तो वो सीधे राजभवन भी जाएंगे और हो सकता है कि जेपी नड्डा भी उनके साथ आए। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि जब यहाँ वहां जब निर्णय होगा और जब नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा तो उसमें कितना समय लगता है। इसके बाद ही सारी संभावनाएं तलाशी जाएंगी, सारी बातें आगे की होंगी, राजभवन जाने की बात होगी, उसके बाद निमंत्रण दी जाए। बिल्कुल राजीव, और देखिए, लगभग चीजें अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया गया है, चाहे वो सम्राट चौधरी की हम बात करें, विजय सिन्हा की बात करें या फिर नीतीश कुमार की। और ये भी तय है कि नीतीश कुमार ही शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि ये जो तिकड़ी जोड़ी है ये एक बार फिर से बिहार में कमाल करने के लिए तैयार है। और 25 में इन्हीं 3 को सामने रखकर प्रमुख तौर पर आगे पेश करते हुए बिहार में एनडीए की तरफ से बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा, बिहार के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। और इस बार चुनौतियां भी होंगी। हाँ रश्मि, आपने ठीक कहा कि तिकड़ी जोड़ी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन्हीं पर भरोसा जताया गया है इस बार फिर से। पिछली बार भी इन्हीं की बदौलत चुनाव में गए थे लोग और पा लिया, जनता का समर्थन मिल गया और अथाह समर्थन मिला, झोली भर भर के समर्थन मिला। तो ये बात तय हो गई थी कि इन लोगों की प्रासंगिकता अभी बनी हुई है, ये नेता अभी भी हैं, उस रूप में है जिस रूप में इनको चुना गया था। अब आज फिर से समर्थन पत्र जब लेकर के विधायकों की राजभवन जाएगी तो वहां अपने बातों को रखेगी और अपने पत्र को राज्यपाल को सौंपेगी। और इस बात को और हमें फिर से सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए और वो समय शपथ ग्रहण समारोह होगा। और रह गई बात की जिस तरह से पहले दल की 11 बजे से और नीतीश कुमार को वहां चेहरा मैंने चुना गया और नेता चुना गया, उसी तरह भाजपा विधायक कार्यालय में हुई अटल सभागार में, तो वहां भी विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। तो यह बात तय हो गई कि 3 चेहरे इस कैबिनेट में सामने रहेंगे।
इसके बाद की बातें जो है, नाम जो है वो अंदर खाने लगभग तय है, वो सामने नहीं आया। क्योंकि आज जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी और इसमें नीतीश कुमार नेता चुन लिए जाएंगे और जब राजभवन जाएंगे उसके बाद वो लिस्ट पर फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन लोग ओथ लेंगे कल, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कार्यालय में यह बात कही थी कि MY समीकरण यानी कि महिला और युवा समीकरण, तो वो चेहरा जरूर देखने को मिलेगा इस बार भाजपा कोटे से बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद बिहार मंत्रिमंडल में। तो मुस्लिम युवा जरूर देखने को मिलेगा और कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त संवाददाता प्रीतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम देखिए, जिस चुनाव को लेकर तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उस चुनाव में यानी 2025 के चुनाव में NDA की प्रचंड जीत हुई है और वो भी 202 सीट पर, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और अब सरकार बनाने की कवायद तेज है। अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक रूप से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो जाएगा और ये जाहिर है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में प्रीतम, आप जहां इस वक्त मौजूद हैं, वहां किस तरह की हलचल? तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता ने भरोसा जताया है और इसी भरोसे को आगे कायम रखते हुए NDA ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर 2025 में भी जनता के सामने लाने का मन बना लिया है। और अब कुछ ही पलों का इंतजार है जब औपचारिक रूप से भी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 20 साल तक का सफर उन्होंने तय किया है और नीतीश कुमार एकमात्र ऐसा चेहरा जिस पर जनता ने भरोसा जताया है और ये भरोसा इन आंकड़ों से समझा जा सकता है जो इस बार NDA ने हासिल किए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को ही फिर से प्रोजेक्ट करना ये बता रहा है कि बीजेपी हो या फिर JDU, यानी कि पूरे NDA खेमे की हम बात करें, नीतीश कुमार के तरह कोई दूसरा चेहरा या कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है जो सामने आ सके। और नीतीश कुमार ने इन चीजों को अपने तरफ उन्होंने मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी पकड़ उन्होंने काम किया है और ये जीता है नीतीश कुमार ने, चाहे वो जनता का दिल हो या फिर पार्टी नेताओं का। हाँ रश्मि, आपने सही कहा कि 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर के 20 साल तक सत्ता पे रहना ये अपने आप में काफी अहम है और इस चीज को दर्शाता है कि नीतीश कुमार कितने मजबूत चेहरा है बिहार के लिए। नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ी बात है। सबका कहना है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार, और वो फिर से एक बार नीतीश कुमार आ गए हैं और आज वो अंतिम मोहर भी लग जाएगी। जिस तरह से देखिए, सामने में अशोक चौधरी हैं, संजय सिंह हैं, ये सारे नेता जुटना शुरू हो गए हैं और अब थोड़ी देर में ही 3:30 बजे के आसपास NDA विधायक दल की बैठक होगी और वहां पे इस बात पर मोहर लगेगा कि चेहरा जो है, नेता जो है विधानमंडल के, वो नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश कुमार का जो ही मोहर लगेगा तो वो शपथ समर्थन पत्र लेकर के यहाँ से राजभवन जाएंगे। अभी आपने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद लगातार वो मंत्री बनते आ रहे हैं और ये 10वीं बार शपथ है। सबसे है कि ये ऐतिहासिक है, बिहार के लिए भी इतिहास रच दिया है मुख्यमंत्री ने कि 10वीं बार मुख्यमंत्री होने का शपथ लेना अपने आप। बिल्कुल राजीव, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है और इसी रिकॉर्ड को आगे बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेंगे। आप बने रहिए राजीव हमारे साथ। प्रीतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, 2025 के चुनाव को अगर हम देखें तो प्रचंड बहुमत के साथ NDA ने जीत हासिल की है। जनता ने एक बार फिर से NDA पर भरोसा जताया है। भले ही तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हो, कई लोक लुभावन वादे किए गए हों, लेकिन
जनता ने अपना मन बना लिया था कि हमें एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना है और शायद यही वजह है कि इतने बड़े अंतर से बिहार में एनडीए की जीत हुई है और अब बारी है सरकार गठन की और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार ही 10वीं बार शपथ लेंगे, ये भी तय बात है। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं प्रीतम, वहां किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल रश्मि, हम इस वक्त सेंट्रल हॉल के बाहर खड़े हैं और थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और कल फिर वो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। 2005 से लेकर, माफ कीजिए, 2000 से लेकर 2005 और फिर 2005 से लेकर 2025 तक का जो सफर है वो अपने आप में नीतीश कुमार का अद्वितीय रहा है और इस दौरान उन्होंने बिहार को गंभीर समस्याओं से, गंभीर चुनौतियों से बाहर निकाला है। जिस रूप में उन्हें बिहार मिला था और जिस रूप में आज बिहार है, इसमें पूरे 20 साल का सफर तय हुआ है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपनी विजनरी और अपनी दूरदर्शिता की नीति की वजह से बिहार को नया आयाम दिया है। खैर, और थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे सेंट्रल हॉल के अंदर यहाँ पे बैठक होगी और उनका इंतजार जो है लोग कर रहे हैं। जो जदयू के वरिष्ठ लोग हैं, अशोक चौधरी यहाँ बाहर खड़े हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह यहाँ पे वो बाहर खड़े हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले जीवेश मिश्रा जो बिहार सरकार में मंत्री थे और इसके साथ राजू कुमार सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री थे वो भी यहाँ बाहर खड़े थे। अब ये लोग अंदर चले गए हैं और वो लोग अब केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का इंतजार कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से स्पष्ट जनादेश जनता ने दिया है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि बिहार की जनता अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार को ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों की नीतियों पर भी भरोसा दिया गया है और हम ये कह सकते हैं जिस तरह की जोड़ी हम लोगों ने बिहार में सबसे पहले 2005 में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की देखी थी, उसके बाद 2010 में भी वो जोड़ी देखने को मिली, 2017 में भी वो जोड़ी देखने को मिली और एक बार फिर से 2025 में आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में दोबारा नीतीश कुमार एनडीए फोल्ड में लौट के आए तो उस वक्त भी सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, बीएस सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इस बार भी मैंडेट जनता ने दिया है एनडीए को, नीतीश कुमार को। इस बार भी भाजपा की तरफ से जहां विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह वही जदयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार होंगे। एक प्रकार से ये जोड़ी है जिसपे लोगों ने भरोसा दिया है। अब बात रस्मी ये है कि इस जोड़ी के सामने, अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती क्या है। 3,10,000 करोड़, 3,18,000 करोड़ का बिहार का बजट है। बिहार की कमाई मात्र 55,000 करोड़ की है। बहुत घोषणाएं की गई है चुनाव से पहले। लगभग हर जो कर्मचारी हैं, चाहे तालीमी मरकज हो, चाहे फिर वो आंगनबाड़ी हो, फिजिकल टीचर हो, इन सब का वेतन दुगुना किया गया है और इसके साथ साथ 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये पहली किस्त के रूप में दिए गए हैं। तो ये एक राजकोष पे, बिहार के खजाने पे इसका बड़ा असर करना पड़ेगा और चूंकि जनता ने जिस आशा से उन्हें वोट किया है, तब उस आशाओं को, उन सपनों को डिलीवर करना भी नीतीश कुमार के सामने है। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में वित्त मंत्री थे, अब क्या होंगे ये नहीं कहा जा सकता। अभी तो फिलहाल वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो भी अगला वित्त मंत्री होगा उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बिहार सरकार के राजकोषीय घाटे को देखने को होगी और उसके साथ साथ जो नई नीतियां, जो नई योजनाएं लागू की गई है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, इसका भी उन्हें जुगाड़ करना होगा। बिल्कुल प्रीतम, ये सरकार की अब जिम्मेदारी होगी कि अगर जनता ने उन्हें चुनकर लाया है तो उस भरोसे पर वे खड़ा उतर पाए और जिन वादों और दावों के साथ वे वापस से जीत हासिल उन्होंने की है, उस पर जनता को फिर से भरोसा हो सके। ये जिम्मेदारी वाकई में होगी और जिम्मेदारी इस बार और भी ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि कई ऐसी घोषणाएं हैं जो की गई थी एनडीए की तरफ से और अब जनता को इसी बात का इंतजार है कि उन घोषणाओं के तहत बिहार में कितना काम होता है और कितना विकास होता है। प्रीतम, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो घोषणाएं, जिस तरह से ताबड़तोड़ घोषणाएं की गई थी, हमें याद है
जून 2025 से लेकर जो और लगातार चुनाव के पहले तक, हमें याद है 7 अक्टूबर को बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी और 7 अक्टूबर के दिन पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। 3 स्टेशन पे के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई थी। इस जून से 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई, हर कैबिनेट खुशियों की बौछार और योजनाओं की सौगात के रूप में सामने आया। जिसने जो मांगा उसको मिला। आंगनवाड़ी जो सहायिका है, उन्होंने सरकार से कहा हमारा वेतन बढ़ा दो, उनका वेतन बढ़ा दिया गया। जो होम गार्ड है, उन्होंने कहा हमारा वेतन बढ़ा दो, उनका वेतन बढ़ा दिया गया। मैं जिस तरीके से 2,500 योजना, माई बहन सम्मान योजना की बात तेजस्वी यादव ने की थी, तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी, सरकार ने उससे पहले ही उसे अमल में ला दिया। तो एक बड़ा असर है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार घोषणाएं की गई है उसका असर पड़ेगा, क्योंकि नए उद्योग के क्लस्टर खोले जाने हैं, नई सड़कें बनाई जानी है, 4 लेन 6 लेन सड़कों का निर्माण होना है। उसके लिए केंद्र की सरकार है जो अपनी तरफ से पैसे उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि इस बार उन्हीं जोड़ी पर भरोसा जताया गया है आला कमान की तरफ से, ताकि जिस तरह से बिहार में विकास के काम किए जा रहे थे उसमें कहीं से कोई रुकावट ना आए। और यही वजह भी बताई जा रही है कि एक बार फिर से चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या फिर खुद नीतीश कुमार, इन्हीं नाम पर भरोसा जताया गया है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही राजीव रंजन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए। और देखिए, पटना में अब पोस्टर के जरिए विश्वामित्र सेना की तरफ से एनडीए की सरकार बनाने पर खुशी जाहिर की है। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा गया है, बिहार में बहार है, इस बार सनातन सरकार है। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार को लेकर के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है और इसी कड़ी में हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि पोस्टर के जरिए भी लोग बधाई दे रहे हैं। ये पोस्टर है विश्वामित्र सेना के तरफ से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि विश्वामित्र सेना आई है, सनातन ज्योति लाई है, बिहार में बहार है, आई इस बार सनातन सरकार है। यानी कि एनडीए की सरकार बनी है तो लोग सनातन की दुहाई दे रहे हैं और ये विश्वामित्र सेना के तरफ से लगाया गया है। राष्ट्रीय संयोजक हैं विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है और साफ तौर पे लिखा गया है कि जय विश्वामित्र सेना, जय बिहार, बिहार वासियों का हृदय से धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप पोस्टर के जरिए आप देख सकते हैं कि लोग एनडीए के सरकार बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। उसी कड़ी में विश्वामित्र सेना के तरफ से भी बिहार वासियों के साथ एनडीए सरकार और सनातन सरकार बनने पर खुशी जाहिर की गई है। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।